नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फिल्म डायरेक्टर और एक्टर राकेश रोशन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर के बड़ा बयान दिया है। लगातार देखने को मिल रहा है कि कैसे बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती हुई नजर आ रही है। अब इस प्रकरण में उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि जिस तरीके से आजकल के डायरेक्टर्स जो मूवी बना रहे हैं उससे ऑडियंस खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ये कहानी उनको पसंद नहीं आ रही है और ये फिल्में फ्लॉप साबित हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल के गाने हैं वो ऐसे गाने बनाए जाते हैं, ज्यादातर गाने रीमेक वर्जन में होते हैं जो कि किसी हीरो को सुपरस्टार नहीं बना पाते हैं और गाने भी आजकल इतने पॉपुलर नहीं होते जिससे कि किसी मूवी या फिर किसी हीरो को कोई ऑडियंस ज्यादा समय तक याद किया जा सके। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें साउथ इंडस्ट्री की फिल्में, चाहे वो फिर पुष्पा हो, बाहुबली हो या फिर RRR जैसी तमाम ऐसी फिल्में आई हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, खूब कमाई की है, उन फिल्मों से हिंदी डायरेक्टर्स को सीखना चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आजकल के जमाने में सुपरस्टार बनना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि बीते कुछ समय से बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड फिल्मों की जितनी बदहाल स्थिति दिखी है उतनी पहले कभी भी नहीं दिखाई दी। हैरानी की बात तो ये है कि अब आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट रही है, जबकि पिछले साल ही अक्षय की हर फिल्म बम्पर कमाई कर रही थी। नई में 100-200 करोड़ की आंकड़ा अक्षय कुमार की फिल्में पार कर जाती थी, लेकिन इस साल जहां अक्षय की चारों रिलीज हुई फिल्में बुरी तरीके से पिट गई, वहीं अन्य एक्टर्स की भी फिल्मों का बुरा हाल रहा है। हिंदी फिल्मों के फ्लॉप होने के लिए जहां कुछ लोग बायकॉट कल्चर को जिम्मेदार मान रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एक्टर्स के पुराने विवादित बयानों की वजह से उनकी आने वाली फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। आपको बता दें कि फिल्म निर्माता राकेश रोशन ने हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर असफल हो रही फिल्मों पर अपनी राय रखी है। राकेश रोशन ने न सिर्फ फिल्मों पर सवाल उठाया बल्कि सीधे तौर पर कहा कि फिल्मों में गाने भी कहीं पीछे छूट गए हैं। साथ ही राकेश रोशन ने इस पर अफसोस भी जताया है। बता दें 6 सितंबर को अपना 73वां बर्थडे मनाने वाले राकेश रोशन एक्टर ही नहीं बल्कि करण अर्जुन, किशन कन्हैया, कोयला, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी इंडस्ट्री को दे चुके हैं। बॉलीवुड हंगामा के साथ एक इंटरव्यू के दौरान राकेश रोशन ने कहा कि इन दिनों जिन मुद्दों पर फिल्में बन रही हैं, दर्शक उससे खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिल्मों के लिए ऐसे विषय चुने जा रहे हैं जिसे बहुत छोटी ऑडियंस पसंद कर रही है, जबकि बहुत सारे दर्शक उससे खुद को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही डायरेक्टर राकेश रोशन ने आगे ये भी कहा कि फिल्मों को सफल बनाने में गाने बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन आजकल गाने या तो सिर्फ बैकग्राउंड में बज रहे होते हैं या फिर शुरुआत में। आप गानों से हीरो को याद रखते हैं। जब भी आप पुराने गाने को सुनते हैं तो हीरो याद आ जाता है कि गाना किस पर फिल्माया गया था। वहीं आजकल के फिल्मों में गाने नहीं होते तो हीरो याद नहीं आते कि कौन था। इसलिए आजकल के दौर में सुपरस्टार बनना काफी मुश्किल हो गया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि साउथ की सफल फिल्मों पुष्पा, RRR की बात करते हुए राकेश रोशन कहते हैं कि इन फिल्मों के गाने क्रेज बन गए हैं, तो हमें इनमें कुछ सीखना चाहिए। बात करें राकेश रोशन के वर्क फ्रंट की, तो निर्माता इन दिनों क्रिश की फ्रेंचाइजी पर काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि साउथ में लोग अभी भी उन कहानियों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं जो इससे वो जुड़ाव महसूस करते हैं। उन कहानियों में वो कमर्शियल एलिमेंट को ध्यान रखते हुए बहुत ही बढ़िया से प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस के सामने, जैसे कि बाहुबली करण अर्जुन से काफी मिलती जुलती है, यानी कि उसमें भी पुनर्जन्म वाली कहानी दिखाई गई है, लेकिन इसे उन्होंने बहुत बड़े स्केल पर दिखाया। गाने भी एकदम लार्जर देन लाइफ थे, इसलिए लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई। और हमारे बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को पता नहीं आजकल क्या हो गया है, वो भारतीयता की जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। वो मॉडर्न सिनेमा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1% आबादी को ही पसंद आती है।
है वो बी और सी सेंटर्स तक नहीं पहुंच पाता। अगर आप ऐसी कहानियां उठाएं जो कि सी, बी और ए सेंटर्स तक पहुंचे और उन्हें अच्छी तरह से प्रेजेंट करें तो वो सबके पसंद आएगी। साथ ही राकेश रोशन ने यह भी कहा कि आजकल सस्ती फिल्मों को भी बड़ी स्टार कास्ट के साथ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर फिल्म मेकर को पता है कि उनकी कहानी में कितना दम है और वो कितना बिजनेस करेगी तो उसे उसी हिसाब से एक्टर्स की कास्टिंग करनी चाहिए। आप एक 20 करोड़ के लायक वाली फिल्म को उन एक्टर्स के साथ नहीं बना सकते जो मोटी फीस लेते हैं। आपको बता दें कि आजकल इंडस्ट्री में देखा जा रहा है कि कैसे अगर कोई स्टार की फिल्म चल जाती है, वो सुपरस्टार बन जाता है, तो वो फिल्म मेकर से मोटे रकम चार्ज करता है, जिससे कहीं ना कहीं जो फिल्म की बजट होती है वो सिर्फ कास्टिंग में ही लग जाती है। उसकी जो आधे बजट होती है वो सिर्फ लीड को डिसाइड करने और उसके पेमेंट को लेकर के लग जाती है। बाकी के पेमेंट से पूरी फिल्म को बनाया जाता है। इसके बावजूद भी आजकल वो रिस्पांस, वो कंटेंट ऑडियंस को डायरेक्टर्स और हीरो मिलकर के नहीं दे पा रहे हैं। इसी पर फोकस करते हुए राकेश रोशन ने ये बातें याद कराने की कोशिश की डायरेक्टर्स को। इसी के साथ ही उन्होंने अफसोस जताया कि आजकल के जो फिल्म है वो कहीं ना कहीं अपनी जड़ों को खोती जा रही है, अपनी जो तवज्जो है उसको नहीं अपना रही है, यानी कि इंडियन कल्चर से बहुत दूर होती जा रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री, और वो मॉडर्न इंडस्ट्री में तब्दील होती जा रही है, जो कि आजकल के ऑडियंस को ये चीजें पसंद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से बॉलीवुड फिल्में लगातार फ्लॉप साबित हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पुराने फिल्मों के गाने होते थे, चाहे फिर आप शम्मी कपूर की बात कर लीजिए, देवानंद की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे हीरो होते थे जिन पर फिल्माए गए गानों को आज भी अगर बजाया जाता है तो वो मेमोरी रिक्रिएट हो जाती है और सामने वो तस्वीरें बन जाती है कि आखिर इस गाने में कौन से एक्टर हुआ करती थी। लेकिन आजकल के जो गाने बन रहे हैं उसमें ये याद कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी के साथ ही अधिकतर गाने तो रीमेक बनाए जाते हैं, जिससे कि ज्यादातर ऑडियंस काफी दुखी होती है। इसी के साथ ही जो बाइकॉट कल्चर चल रहा है उसको भी कहीं ना कहीं एक मेन वजह माना जा रहा है। इसी के साथ ही जहां लगातार फिल्में फ्लॉप होती जा रही है, इसके बावजूद जो एक्टर्स का स्वभाव है वो भी बदलने का नाम नहीं ले रहा। जहां विजय देवरकोंडा ये कहते हैं कि हमें इस बाइकॉट ट्रेंड वालों को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, तो वहीं आलिया भट्ट जिनकी मूवी रिलीज होने वाली है 9 सितंबर को, ब्रह्मास्त्र, जो कि बहुत बड़े बजट में बनी है और 350 करोड़ से भी ज्यादा इस मूवी का बजट है, उसकी लीड एक्ट्रेस ये कहती हैं कि अगर हम आपको पसंद नहीं है तो हमारी फिल्में ना देखें। इसी के साथ ही सबसे पहले ये विवाद शुरू हुआ करीना कपूर खान के बयान से, जब उन्होंने कहा कि आपको कोई फोर्स नहीं करता, आप हमारी फिल्में ना देखें, जिसके बाद से लगातार ये बाइकॉट कल्चर शुरू हो गया और देखने को मिला कि कैसे बड़े बड़े बजट की फिल्में, बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर पिटती हुई नजर आ रही है। और अब लोगों को जो अपकमिंग मूवी है 9 सितंबर को रिलीज होने वाली है ब्रह्मास्त्र, उसको लेकर के बॉलीवुड को उम्मीद है, लेकिन देखना होगा कि क्या बॉलीवुड की उम्मीदें इस बार खरी उतरती है कि नहीं, क्या ऑडियंस थिएटर तक जाएगी या नहीं, क्योंकि देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लगातार इस फिल्म को बाइकॉट किया जा रहा है। एक्टर के जो बयान सामने आए हैं, इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर का भी जो बयान सामने आया है, उससे भी लोग नाराज नजर आ रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।